ये अपडेट मैं आपको बता दूं, लोकसभा वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अजय राय वो आगे चल रहे हैं। और अगर मैं पूरे 543 सीटों की बात करूं तो 260 पे लगभग इंडिया गठबंधन आ गया है। 240 सीटों पर जो एनडीए आ गया है, जहां 400 पार के दावे किए गए कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, 200 पार भी करना कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रहा है। और अगर मैं रावण चंद्रशेखर आजाद की बात करूं तो अब तक 32,000 वोट उनको मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पर 18,000 वोटों के साथ ओम कुमार हैं। तीसरे नंबर पर मनोज कुमार हैं, जिनको 4700 के करीब वोट मिल चुके हैं। और सुरेंद्र पाल सिंह बस्ता से, जिनको अभी 1000 वोट भी नहीं मिल पाए हैं। जो आकाश आनंद कह रहे थे कि जमानत जब्त हो जाएगी उसकी चंद्रशेखर आजाद की, तो कैसा किसकी जमानत जब्त हो रही है वो साफ नजर आ रहा है। फिलहाल और लोगों से भी जानने की मैं कोशिश करूंगा। जी भाई साहब, क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ सकती हैं इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए यहाँ पे हम प्रचार प्रसार अच्छी भूमिका में तो हैं। अच्छी भूमिका में बीजेपी के तो अगेंस्ट ही हैं। बीजेपी के अगेंस्ट हैं, वो बात आपसे कि मैं सहमत हूँ। लेकिन हम लोग उनकी बात करें जो हमारे हक और अधिकारों की बात करते हैं, जो समानता की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं। अगर हम लोग वहाँ हर किसी को आंकते हैं तो हम लोग वहाँ पे चंद्रशेखर भाई को आंकते हैं, क्योंकि वो समता, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन से भी जो है बात रखी थी, जो है गठबंधन की, कि हम लोग जो गठबंधन में आएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उनको नकारा है। और फिर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और नतीजा आपके सामने है। अभी क्या रुझान चल रहे हैं, सबसे आगे अभी आजाद समाज पार्टी चल रही है और जीत जो है 1.5 लाख प्लस वोटों से भाई साहब की होगी यहाँ पे, क्योंकि ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग समझौता कर लेते हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने जब खनन घोटाला का उन पे जो है वो समन जारी हुआ तो कहीं ना कहीं पीछे हट गई, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भाई तो खुले मंच से कहते हैं कि मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, और लोग वहां पर बैठे हुए हैं। आपको अपडेट दे दूं, 543 सीटों की अगर मैं बात करूं तो 260 सीटों पर लगभग इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और 240 सीटों पर एनडीए आगे है। दावे किए गए 400 पार के, लेकिन अब जमीनी हकीकत कुछ और दिख रही है। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा अनिल रावणापा। अनिल जी, क्या लग रहा है, भैया जी जीत रहे हैं? देखियो, भैया जी नहीं जीत रहे, भैया जी का संघर्ष जीत रहा है। अच्छा, बहुजन समाज का विश्वास जीत रहा है। अभी कुछ बीजेपी वाले लोग ये बोल रहे थे कि शुरुआती रुझान है, अभी धीरे धीरे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा चंद्रशेखर जो है पीछे हो जाएंगे। देखिए, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बात कही है कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी अगर एक वोट से भी जीतेगा ना तो जीतेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी और उसके भीम आर्मी के सैनिक झंडा और डंडा दोनों हर तरीके से मजबूत हैं। यहाँ किसी प्रकार का कपड़ाबाजी नहीं होने देंगे। ये जन सैलाब ऐसे नहीं उमड़ा है, ये उनका प्यार और उनका सम्मान है, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है, पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। उस लड़ाई का हिस्सा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, जो हर एक के दुख सुख में साथ खड़े होते हैं, जो हर एक के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, खिलाड़ियों की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जुमलेबाजी सरकार है, यह अब देश से जा रही है। देखिए, और लोग